नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइलेंट हार्ट अटैक यानी पेनलेस हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम सतर्क रह सकते हैं। पेनलेस हार्ट अटैक, तो पहले जानिए कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट क्या होता है कि हमारे शरीर में एक ऑर्गन है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है। हार्ट को कोरोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। जब हम अनियमित खान पान के कारण ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते रहते हैं और हमारा शरीर मोटा हो जाता है, हमारे शरीर में डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है, तो हमारे शरीर का ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा इसलिए हो जाता है कि उसमें इंसुलिन हो जाता है, शुगर हो जाता है तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ये तीनों जब हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं, इनकी संख्या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है और हम अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं करते हैं, अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं करते हैं, वही हमारी लापरवाही युक्त लाइफ स्टाइल रहती है, कार्बोहाइड्रेट युक्त डाइट ज़्यादा लेते रहते हैं, हमारा शुगर बढ़ता रहता है और लॉन्ग टाइम तक हमारा शुगर बढ़ा रहता है। तो शुगर, इंसुलिन और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीज़ मिलके हमारी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं और ब्लॉक जब कर देते हैं तो हार्ट के जिस पार्ट को ब्लड बराबर नहीं पहुंच पाता, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होती, वहाँ की मसल्स जो हैं, हार्ट की मसल्स जो क्या होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि लंबे समय तक डायबिटीज़ यानी शुगर हमारे खून में बढ़ा रहता है, तो डायबिटीज़ की वजह से हमारी नर्व जो हैं वो क्या होती हैं, डैमेज होने लगती हैं और नर्व डैमेज होने की वजह से सेंसरी नर्व जो होती हैं, जिससे हमें पेन का एहसास होता है या और भी हमारा माइंड जो कमांड देता है, तो नर्व डैमेज की वजह से फॉलो नहीं कर पाती हैं। इस तरह से जब लॉन्ग टाइम तक शुगर बढ़ा रहता है और हमें हार्ट अटैक होता है, तो हमारे हार्ट अटैक के लक्षण वही रहते हैं। हमें हमारे गले में जलन, एसिडिटी का महसूस होना, पसीना आना, वोमिटिंग होना, डिजीनेस, चक्कर तथा घबराहट, बेचैनी, पसीने से तरबतर, ठंडा पसीना आना, ये सब सिम्टम आते हैं। लेकिन सेंसरी नर्व हमारी डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें पेन का एहसास नहीं होता, यानी दर्द का एहसास नहीं होता। तो हमारे हार्ट अटैक में जो सामान्य सिम्टम हैं, यानी डिजनेस, वोमिटिंग और घबराहट, स्वेटिंग, ये चीज़ें रहती हैं तथा एसिडिटी जैसा हमें फील होने लगता है। तो वही कंडीशन साइलेंट हार्ट अटैक में भी है, लेकिन सेंसरी नर्व की वजह से हमें पेन का एहसास नहीं होता, तो हमें दर्द नहीं होता, बेचैनी आना, पसीना आना, घबराहट होना और ब्रीथलेसनेस, सांस फूलना, उल्टी होना, ये चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं, हमको तकलीफ होती है और हम समझ नहीं पाते कि हार्ट अटैक है। हम सोचते कि एसिडिटी है, हमारे गले में जलन हो रही है, गैस रिफ्लक्स आ रही है, एसिडिटी के कारण हमें हमारे गले में अच्छी खासी जलन होती है, पसीना आता है, तो हम ये मान लेते हैं कि पसीने के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं। हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर इकोकार्डियोग्राफी करवाना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए और टीएमटी कराना चाहिए और एंजियोग्राफी करवाना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट संपर्क कर अपने हेल्थ का चेकअप कराना चाहिए। तो हम धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन यदि हम ये मानें कि हमें एसिडिटी हो रही है, तो हम हार्ट अटैक से हमारी मौत भी हो सकती है और ज़्यादातर मौतें हो रही हैं। इसलिए साइलेंट हार्ट अटैक जो है वो अब बहुत उसका रेशो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के समय में डायबिटीज बढ़ता जा रहा है और जब डायबिटीज की वजह से नर्व डैमेज होंगी तो हमें पता नहीं चलेगा और हार्ट अटैक भी हो जाएगा। इसलिए हमें समय समय पर चेकअप कराते रहना चाहिए और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना चाहिए। तो साइलेंट हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होके डायबिटीज हो जाना। जब हमें डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज की वजह से ही, इंसुलिन की वजह से ही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है तथा हमारी आर्टरियों को ब्लॉक करने लगता है और रिजल्टिंग हार्ट अटैक। तो आशा है कि मेरी वीडियो से समझ में आ गया होगा कि साइलेंट हार्ट अटैक कितना खतरनाक है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले से बचाव कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यदि आपको समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें तथा चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।